मैं जीतने वाला था उस दिन, मनोज दादा को नहीं जीतना था। IHFF शेरू क्लासिक 2026 में अनिक घोष के साथ चीटिंग हुई। अगर आप भी यह सोचकर इस वीडियो पे आए हैं तो इस कंट्रोवर्सी की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जिस तरीके से अनिक घोष पिछले कई सारे शोज को कम्पीट किया और उन्होंने कई सारे मेडल्स भी जीते और सारे के सारे शोज लगभग आउट ऑफ इंडिया के थे, लेकिन इंडिया में ही ये एथलीट मनोज पाटिल से क्यों हार गए, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कंडीशनिंग। विनर कौन है, जब इसका काउंटडाउन चल रहा था, जैसे ही कैमरा बैक एंगल पर स्विच हुआ वहीं से पता चल गया कि कंडीशनिंग में इस साल मनोज पाटिल सबसे आगे हैं। लिटरली ये एथलीट नॉर्मल खड़े थे, लेकिन फिर भी इनके मसल बेलीज, मसल फाइबर्स विजिबल थे। हाँ, वो बात अलग है कि मनोज पाटिल की वेस्ट थोड़ी थिक है, लेकिन एक वेस्ट में कितने ही मार्क्स उनके कटे होंगे। इसके अलावा उनके बैक की पोज, साथ ही उनके एब्स और साइड ऑब्लिक्स, और सबसे ज्यादा तो शोल्डर पॉप अप कर रहे थे। और हर साल हर जजेस का क्राइटेरिया जजिंग का थोड़ा बहुत अलग होता है। इस साल शेरू क्लासिक के सारे जजेस ने कंडीशनिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। खैर, इस बात को अनिक घोष भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी मुझे भी पता है मनोज दादा विनर थे, तो कोई भी कंट्रोवर्सी मत करो, कोई भी मत बोलो कि भाई मैं जीतने वाला था उस दिन, मनोज दादा को नहीं जीतना था। उस दिन वो अच्छे थे इसलिए उन्होंने टाइटल जीता है, मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ। तो ऑल इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करो जो कोशिश कर रहा है इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट करने की। जाता हूँ वेन्यू में, उसके बाद शेयर करता हूँ आगे का जर्नी। अब तक उन्होंने इस चीज पर कोई भी बात नहीं की है, लेकिन कंट्रोवर्सी के भूखे लोग इस सारी चीजों पर बात कर इस टॉपिक को अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सारे लोगों का बात आप नजरअंदाज कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बॉडी बनाइए। धन्यवाद।